दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बायो साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक विशिष्ट रचना होते हैं जो आनुवंशिक इकाई मीन्स जीनों को धारण करते हैं तथा अपने आनुवंशिक इकाई को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, संचरण करते हैं। साथ ही साथ अपने आनुवंशिक इकाइयों को पहुंचाने के साथ साथ यह अपना स्वरूप और क्रियाशीलता को भी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह डीएनए श्रृंखला के रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के केंद्रकी द्रव्य में यह जो क्रोमोसोम होता है वह क्रोमेटिन जालिका के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यह जो क्रोमेटिन जालिका है वह न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स न्यूक्लिक अम्ल प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह जो क्रोमोसोम होता है वह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम ये बर्गर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की खोज की और उसे पहचाना और क्रोमोसोम नाम डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। क्रोमोसोम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे एसिटो कार्मिन और एसिटो आर्सिन जैसे अभिरंजक के साथ अभिरंजित करते हैं तो यहाँ गहरे लाल रंग और हल्के गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्रोमोसोम नाम डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। यह जो गुणसूत्र होता है वो कोशिका विभाजन के पहले पतले धागेनुमा संरचना होते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन के पश्चात यह सिकुड़कर मोटे और छोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यह क्रोमोसोम आनुवंशिक इकाइयों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की परिभाषा। गुणसूत्र जीनों की वहन करने वाली जीवद्रव्य इकाइयां होती है जो नियमित रूप से कोशिका विभाजन का गुणन करती है और अपने व्यक्तित्व, आकारिकी तथा कारिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है, इसलिए इसे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यह जो क्रोमोसोम होता है वह अपने जीनों को मीन्स डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, तभी हम डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम जान जाते हैं कि यह इनका बच्चा है। जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं और अपराधी को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो यह क्रोमोसोम के माध्यम से संभव हुआ है। गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति और उनके आकार के अनुसार हम गुणसूत्र को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। तो हम क्रोमोसोम में गुणसूत्र के प्रकार को ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। मेरा समोसा आलू तेरा, मेरा समोसा आलू तेरा। तो मेरा मीन्स मेटासेंट्रिक, समोसा मीन्स सब मेटासेंट्रिक, आलू मीन्स एक्रोसेंट्रिक और तेरा मीन्स टीलोसेंट्रिक। तो ये मुख्य रूप से क्रोमोसोम के 4 प्रकार होते हैं। क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समान लंबाई की होती है और यह अंग्रेजी के भी के आकार के दिखाई देते हैं और इन दोनों भुजाओं के मध्य में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। मेटासेंट्रिक मीन्स जिसकी 2 भुजाएं असमान लंबाई की होती है और यह अंग्रेजी के एल या जे के आकार के दिखाई देते हैं। इन दोनों के मध्य में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं।
तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। यह क्रोमोसोम छड़ाकार मीन्स रोड शेप्ड सीधे होते हैं और इनके एक भुजा अत्यंत लंबे होंगे और एक भुजा अत्यंत छोटे होंगे, लेकिन इसके एक भुजा के शीर्ष पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन चौथा है टीलोसेंट्रिक। यह भी छड़ाकार क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही भुजा प्रेजेंट होते हैं और उस भुजा के शीर्ष भाग पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होती है। गुणसूत्र के रासायनिक घटक मीन्स यह जो क्रोमोसोम होता है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें आरएनए भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में अहिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में इसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कुछ मात्रा में इसमें लिपिड भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र के कार्य फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। फर्स्ट है गुणसूत्र कोशिका विभाजन को सुनिश्चित करता है। तो जब एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ते हैं तो उसे प्रेरित कौन करता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ही द्वारा ही यह कोशिका जो है दो भागों में बढ़ता है। सेकेंड है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य यह क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तभी तो पहचान में आ जाते हैं कि यह इसका बेटा है, यह इसकी बेटी है। ऐसे शक्ल से, सूरत से, मतलब फेस से, बॉडी से कुछ तो ऐसे मैच खाता है जिससे हम पहचान जाते हैं कि यह इनके परिवार का है। थर्ड है केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका होते हैं, उनके निर्माण में यह गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम उनको बनाने में, निर्माण करने में मदद करता है। फोर्थ है लिंक क्रोमोसोम, एक ऐसा विशेष प्रकार का क्रोमोसोम होता है जो जीवों में लिंग के निर्धारण में मदद करते हैं। पांचवा है यह जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन, विकास, इन सब का नियंत्रण यह क्रोमोसोम करता है।